प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है वर्षा गोविस और आज फिर एक बार मैं आपके सामने एक छोटी सी और एक विश्वास की कहानी लेकर आई हूँ। और ये जो कहानी है मत्ती का सुसमाचार उसके 14वें अध्याय वचन 22 से लेकर 33 तक जो है इस पैरा पे डिपेंड है। और जो इसका टाइटल आप पढ़ते हो तो उसके टाइटल पे ही लिखा है कि यीशु का पानी पर चलना। अगर पानी पर चलने की बात आए तो सबके लिए ये बहुत असंभव सी बात लगती है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि इसमें ऐसा होता है, जो एक प्रीचर होते हैं वो प्रीचर गांव-गांव में जाकर विश्वास के ऊपर प्रीच करते होते हैं। और जब वो प्रीच करते रहते हैं तो उस मंडली में एक लकड़हारा बैठा होता है और उस लकड़हारे का विश्वास इतना मजबूत होता है कि वो उस बात के ऊपर भरोसा करता है जो वो प्रीच कर रहे थे कि यीशु पानी पे चला। और ये वचन जब वो प्रचार करते रहते हैं तब उसने वचन को सुनकर और उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो प्रीचर अपने बाजू वाले गांव में प्रीच करने के लिए जाता है। तो जो लकड़हारा होता है वो ये सोचता है कि लास्ट टाइम तो मैंने इतना अच्छा विश्वास करना सीखा, इस बार मैं और कुछ अच्छा सीखूंगा करके वो उस प्रीचर के मीटिंग में जाते हैं। जैसे मीटिंग में जाते हैं वो प्रीचर बहुत अच्छा प्रीच करते हैं। उसके बाद में मीटिंग ख़त्म हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद में वो दोनों भी समंदर किनारे आते हैं। तो जो लकड़हारा होता है वो कहते हैं कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चलिए हम चलते हैं। तो वो जो प्रीचर होते हैं वो कहते हैं कि अरे यहाँ तो कोई नाव नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर का नाम लेके हम जाते हैं, ऐसा करके। तो वो जो प्रीचर होते हैं वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और उस इंसान को देखने लगते हैं। और उतने में वो जो लकड़हारा होता है वो परमेश्वर का नाम लेते 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 वो समंदर पार कर जाता है। मेरे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर के नाम से हम लोगों को कहते ज़रूर हैं, हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम खुद उस पर कई लोग भरोसा नहीं करते। तो हमें सिर्फ कहने वाले या पढ़ने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले, परमेश्वर में सच में भरोसा करने वाले बनाए। क्योंकि जब आप जो मत्ती का सुसमाचार है उसका वचन 22 से लेकर 33 तक पढ़ते हो तो उसमें कहा गया है कि जब यीशु मसीह उस पानी पर चल के आ रहे थे तब उनके खुद के चेले डर गए ये सोचकर कि वो भूत है। लेकिन जब वो करीब आए और यीशु मसीह ने कहा कि मत डरो, मैं हूँ करके, तब उनको सांत्वना मिला। और जब पतरस ने कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, तब जब उन्होंने यीशु के पास देखा तब वो पानी पर चलने लगे। और जैसे ही उन्होंने हवाओं की आवाज़ सुनी तो वो डूबने लग गए, है ना। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हम विश्वास ज़रूर करते हैं, आसमान के बोलने के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, पर जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियों की हवाएं चलने लगती है, जैसे ही अन्य जाति लोग होते हैं या फिर कोई भी हमें, अगर अपने ही लोग भी अगर हमें कुछ टोक देते हैं या फिर हम कुछ नेगेटिव बोल देते हैं तो हमारा विश्वास वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। तो जब पतरस डूब रहा था तो उन्हें कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। जब यीशु मसीह ने उनको हाथ ज़रूर दिया, लेकिन उसके साथ में एक वाक्य भी ज़रूर कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। विश्वास हमारी ज़िंदगी में मेरे प्रिय परमेश्वर के प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। उस लकड़हारे ने उस वचन पर विश्वास किया और वो पानी पे चलने लगा। पर वो जो प्रीचर थे उन्होंने सिर्फ बोलना सीखा और सुनना सीखा, बट उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया। मैं यहाँ पे नीचे एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, उस फोटो को आप देखकर समझ जाओगे कि आजकल के बहुत सारे विश्वासियों का जो है विश्वास कैसा है। तो हमारा विश्वास ऐसा न हो। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमें सिर्फ सुनने वाले और पढ़ने वाले नहीं पर उसके अनुसार चलने वाले बना। क्योंकि परमेश्वर का वचन ज़रूर ये कहता है कि धन्य है जो वचन सुनते हैं, धन्य है जो वचन पढ़ते हैं, बट धन्य ज़्यादा वो है जो वचन पर चलते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और उस पर विश्वास करके चलेंगे तब परमेश्वर हमें उस स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और परमेश्वर को हम अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। कि मेरे खुदा हम आपके प्यारे पिता परमेश्वर भाई हो, आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए, हमारे विश्वास को आप मजबूत कीजिए मेरे खुदा। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर भाई हो, आपके पिता परमेश्वर भाई हुआ, अच्छी बुद्धि आप हमें दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके रहम को आप हम पर नाज़िल फरमाइए मेरे खुदा।
हम यही दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आने वाले दिनों में हमारे सामने भले ही कितनी ही परीक्षाएं, कितनी ही पिता परमेश्वर भाई हुआ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें हमारे कानों में क्यों ना पड़े, पर हम तेरी ओर देखना ना छोड़े मेरे प्यारे प्रभु जी। हम तेरी ओर देखकर तेरे मार्ग पर चलते रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। और ऐसे विश्वास में आप हमारी बढ़ोतरी कीजिए पिता परमेश्वर। हम यही दुआ करते हैं प्यारे बेटे आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह।